ओम रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। भोले भक्तवत्सल भगवान की जय। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। आप सभी को पौष मास के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा नाम की एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। सर्वप्रथम युधिष्ठिर जी ने भगवान कृष्ण से पूछा कि हे प्रभु, पौष मास के शुक्ल पक्ष एकादशी तिथि का नाम क्या है और इस दिन किस भगवान की पूजा होनी चाहिए। तब भगवान कृष्ण कहते हैं, हे राजन, पौष मास की जो शुक्ल पक्ष की एकादशी है उसका नाम पुत्रदा एकादशी है। इस दिन जो है भगवान नारायण की जो है पूजा विधि पूर्वक करनी चाहिए और ऋतु अनुसार जो है फल चढ़ाने चाहिए। भगवान कहते हैं कि हे राजन, इसकी एक कथा कहता हूँ, आप ध्यान से सुने। भद्रावती नगरी में एक सुकेतुमान नाम का राजा राज्य करता था। उसकी धर्मपत्नी का नाम चंपा था और दोनों की दुर्भाग्यवश कोई संतान नहीं थी और हमेशा सदैव दोनों जन जो है इस चिंता में डूबे रहते थे कि हमारी जो कोई वंशधर, वंश का उद्धार करने के लिए कोई संतान नहीं है। जब जो है राजा अपने पितरों को जो है पिंडदान और जलांजलि देते थे तो उसके पितृ भी जलांजलि लेकर जो उसको गर्म करके पीते थे और पितृ भी इसी प्रकार का चिंतन करते थे कि इस राजा के बाद हमें जो है कौन पिंडदान देगा और कौन जलांजलि देगा। इसका एकमात्र कारण था कि पुत्रहीन है राजा। राजा भी जो इसी प्रकार का चिंतन करते रहते थे सदैव कि मेरी कोई संतान नहीं है और मैं अपने पितरों के और देवताओं के ऋण से कैसे उऋण हूँ, इसी प्रकार का जो चिंतन करते रहते थे। एक दिन जो है राजा के मन में जो है एक जागृति हो उठी। उसने सोचा कि मुझे जो है पुत्र की प्राप्ति के लिए कोई प्रयत्न करना चाहिए और राजा जो है तुरंत ही अपने घोड़े पर सवार होकर जो है वन को निकल गए। वन में जाकर देखे पत्तों को, वृक्षों को, पक्षियों को देखने लगे। एक जगह पर जो है एक हाथी का जो है हथनी और अपने बच्चों के साथ जो है घूम रहे थे। राजा को जो है सोच विचार होने लगा कि कैसे वो जो अपने पुत्रों के साथ घूम रहे हैं, कैसे खेल रहे हैं। इस प्रकार का राजा चिंतन करने लगे। थोड़ा समय बीत गया, राजा को जो प्यास लग गई। प्यास के मारे जो है जल की खोज में जो है आगे जो थोड़ा सा जो है आगे निकल गया राजा ने देखा कि कहीं पर आगे जाकर जो है सरोवर मिल गया और सरोवर के चारों ओर जो ऋषि और मुनियों ने अपने जो है कुटियां लगा रखी थी और वहां पर उनके नजदीक जाकर जो है राजा ने देखा कि वहां साधु मुनि एकत्रित हो रखे हैं। उन्होंने जो है साधु मुनियों को देखकर जो अपने घोड़े से उतरकर उनको जो है प्रणाम किया, दंडवत प्रणाम किया और पूछा कि हे प्रभु, आप कौन हैं? हे ऋषियों, आप कौन हो? तब ऋषियों ने कहा कि आज पौष शुक्ल पक्ष के पुत्रदा नाम की एकादशी है और हम जो है इस सरोवर में स्नान करने आए और हम विश्वदेव हैं और हे राजन, हम आपसे प्रसन्न हैं और अब आप कहिए, आप क्यों यहाँ पर आ रखे हैं। तब राजा ने कहा कि आज जो है आपने जो पुत्रदा नाम की एकादशी बताई, इसका महात्म्य मुझे भी सुनाइए। राजा ने, मुनियों ने जो सारा विधान बताया और राजा ने अपना कहा कि मेरी कोई संतान नहीं है और क्या आप मुझे एक वरदान दे सकते हैं। तब उन ऋषि मुनियों ने कहा कि आप पुत्रदा नाम की एकादशी आज जो है इसका विधि पूर्वक व्रत करो, रात्रि में जागरण करो और फिर आपको जो है पुनः अपने घर में जाओ और अपने जो है आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई होगी। राजा ने जो उन ऋषियों के वचनानुसार वो व्रत किया, कथा सुनी और रात्रि में जागरण करके द्वादशी को जो है इस व्रत कथा का पारण करके जो अपने घर को गया और भगवत कृपा से उसके घर में जो है घर में जाकर उसके घर वाली ने गर्भ धारण कर लिया और 9 महीने बाद उसके घर में एक जो है सुंदर उसको जो है पुत्र रत्न की प्राप्ति हो गई। वह पुत्र भगवान का वरदान था और उनको जो है वो यश अपने धनुर्विद्या में जो है अपना बहुत आगे बढ़ गया और अंत में वो पुत्र वीर, धनवान, यशस्वी और प्रजा का पालक हो गया। उसने जो है सभी प्रजा का जो है रक्षा करनी सीख ली। तब भगवान कृष्ण कहते हैं, युधिष्ठिर, पुत्र प्राप्ति के लिए पुत्रदा एकादशी का व्रत करना चाहिए। जो मनुष्य इसका महात्म्य श्रवण व पठन भी करते हैं उसको अंत में स्वर्गलोक की भी प्राप्ति होती है। पुत्र ना होना बड़ा ही दुखपूर्ण है, लेकिन उससे भी दुखपूर्ण है पुत्र का कुपुत्र होना। अतः सर्वगुण संपन्न और सुपुत्र पाना दुर्लभ है। ऐसा पुत्र उन्हें ही प्राप्त होता है जिन्हें साधु जन का आशीर्वाद प्राप्त होता है तथा जिनके मन में ईश्वर की भक्ति होती है। इस कलयुग में सुयोग्य पुत्र का उत्तम साधन पुत्रदा एकादशी का व्रत ही है। पुनः आपको एक बार जो है बहुत बहुत बधाइयाँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप अवश्य जो है एकादशी का व्रत करना प्रारंभ करिए और व्रत कथा अवश्य सुनिए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय।